अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ STA 301 का जो है ना फाइनल टर्म पेपर, जो अभी लास्ट ईयर का है। और इसमें मोस्टली जो है ना क्वेश्चन पास्ट फाइल्स जो होती हैं, जैसे कि जुनैद वाली या फिर माज वकार वाली, जो भी ये जो फेमस हम करते हैं, इन फाइल से जो है ना MCQs कुछ रिपीट हुए थे। और लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट MCQs है, टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल for the ratio of two variances we use F distribution. Next है, which of the following is true for the binomial distribution? तो इसका है mean is greater than variance. Next भी मतलब कि दोनों related से MCQ से, which of the following is true for the Poisson distribution? तो इसका है mean equals variance. Next है, the parameters of the binomial distribution are n and p. उसके बाद ये जो है ना 5 ट्रीटमेंट्स और 4 ब्लॉक्स, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो है ना 2 MCQs आए थे। तो वो जो है ना अपनी इस तरह से फॉर्मूला लगाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट है, द मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये। नेक्स्ट MCQs है, इन दोनों में से मतलब कि कोई एक था, तो हम दोनों कर लेते हैं। द टेस्ट स्टेटिस्टिक used in analysis of variance procedure follow the F distribution. Next है, for testing of hypothesis about population proportion we use Z test. Next है, if B equals 0 then E into A plus BY equals to A. Next MCQs है, var into 4x plus 5 equals to 16 var x. तो आई थिंक ये फाइल में जो है ना ये MCQs करेक्ट हुआ है और मुझे ये वाला MCQ सही लगा है। तो अगर आपको इन दोनों में से कौन सा सही लगता है वो आप जो है ना कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मतलब कि कंफर्म करके। बाकी मुझे ये सही लगा था तो मैंने ये लगाया। और नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट वाज चेंज देयर इज p ग्रेटर देन 1, करेक्ट ऑप्शन इज 0.5। मतलब कि इसी तरह की कुछ जो है ना MCQs था, बट यहाँ पर जो है ना p इज ग्रेटर देन 1 था और 0.5 उसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन था। तो हम ये वाला MCQ देख लेते हैं। When fx is continuously probability function then p into x equals 1 is 0. Next है, the hypergeometric random variable is discrete variable. The then Poisson equals to this. तो प्लगिंग इन दी वी गेट, ये जो है ना मैंने चैट GPT से करवाया था कि इसका जो है ना करेक्ट आंसर जो है ना क्या आता है, तो उसने बोला 0, तो आई गो विद दिस। ये जो है ना आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है, μ2 and 3 वर गिवन एंड फाइंड b। तो हमने b फाइंड आउट करना था इस तरह का जो है ना फॉर्मूला यूज करके। नेक्स्ट है, ए हाइपोथेसिस स्टार्ट विद नल हाइपोथेसिस। ये भी आपके हैंडआउट्स में दिया गया है। नेक्स्ट है, इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वी ऑलवेज बिगिन इट विद अज्यूमिंग दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ये भी आपके हैंडआउट्स में मौजूद है। इससे ही रिलेटेड जो है ना एक MCQ था, द LSD टेस्ट इज अप्लाइड ओनली इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और आई थिंक जो वहाँ करेक्ट ऑप्शन था वो इस तरह का कुछ था, रिजेक्ट H0। तो नेक्स्ट है, रिलेटेड टू स्क्यूनेस था, सेंटर ऑफ स्क्यूनेस समथिंग इज नॉर्मल व्हेन। मतलब कि सेंटर ऑफ स्क्यूनेस जो है ना नॉर्मल कब होती है, इस तरह का कुछ स्क्यूनेस के रिलेटेड एक MCQ था। तो आप स्क्यूनेस के टॉपिक को एक बार पढ़ सकते हैं हैंडआउट से। नेक्स्ट है, स्टेटिस्टिक इज एन एस्टिमेटर एंड द वैल्यू इज एस्टिमेशन, एस्टिमेट और एस्टिमेटेड। इन तीनों में से आपको कोई भी एक दे सकते हैं। तो मेरे पास जो था वो था एस्टिमेट। और बाकी ये मैंने जो है ना SS अटैच किया गया है। तो यहाँ से अगर डिफरेंट MCQs बनते हैं वो आप देख लें। जैसे एन एस्टिमेट इज एन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अननोन पैरामीटर ऑब्टेन बाय अप्लाइंग ए रूल और ए फॉर्मूला कॉल्ड एन एस्टिमेटर। और मतलब कि बाकी भी जो ये हाईलाइटेड हैं आप MCQs के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टेटिस्टिक्स में बी एस्टिमेटर, यू कैन कंफर्म दिस टू MCQs एंड करेक्ट मी। मतलब कि ये वाले जो मैंने बताया ना 18 एंड 19 का, वैसे तो इन दोनों की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी, आखिर इंसान है, हम कुछ भी गलत हो सकता है हमसे, तो अगर आपको कुछ और सही लगता है तो आप कमेंट करके बता दिया करें ताकि हम दूसरों का भी भला हो जाए। नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला
एमसीक्यूज में पूछा गया था, मतलब कि शायद वैल्यूज दी गई थी तो हमने इस तरह का जो है ना फाइंड आउट करना था, या फिर दैट इज नाउन एज फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, एफपीसी। इस तरह से ये एमसीक्यूज था, और ये भी जो है ना फॉर्मूला जो है ना एमसीक्यूज के लिए आप मस्ट करें, ये जो दिया गया है ये भी एमसीक्यूज में पूछते हैं, और बाकी भी ये जो हाईलाइटेड है ना ये आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी, इसकी भी ये डिफाइन या ये जो है ना इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द सेम पैरामीटर। तो एफिशिएंसी को भी आपने एमसीक्यूज के लिए करना है, और स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन से जो है ना एक एमसीक्यू था। उसके बाद नेक्स्ट है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एम डी इक्वल्स टू 0.779 सॉरी 0.7979। नेक्स्ट है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन क्यू डी इक्वल्स टू, तो ये क्यू डी और एम डी दोनों, ये दोनों एमसीक्यूज आपने देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बट करेक्ट ऑप्शन वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, मतलब कि अब जाहिर सी बात है स्टेटमेंट नहीं याद, लेकिन एक था जिसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन ये था, बट इसी के रिलेटेड था। तो स्टेम एंड लीफ इज मोर इंफॉर्मेटिव व्हेन डाटा इज लेस देन 100। अगर आपको हैंडआउट से इस तरह के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लगते हैं ना तो वो आप कर लीजिएगा, वो हेल्पफुल होंगे। इफ ए स्टेटिस्टिक्स used as an estimator has its expected value equal to the true value of the population parameter being estimated, then it is called unbiased. Next, if p is very small and n is considerably large, then we shall apply the Poisson distribution. Values are changed. इसमें जो है ना ये सेम एमसीक्यू था बट वैल्यूज चेंज थी। उसके बाद नेक्स्ट है ए जज कैन एक्विट ए गिल्टी पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 एरर। ये टाइप 2 एरर और वन एरर इस तरह के जो भी है ना ये आपने एमसीक्यूज के लिए करनी है एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर है ए जज कैन एक्विट ए गिल्टी पर्सन इज द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर फाइल में करेक्ट डिसीजन जो है ना टिक किया गया था एंड साथ में लिखा हुआ है दैट इट इज़ नॉट श्योर। तो मैंने इसको जहाँ तक श्योर किया तो मुझे लगा कोई के ना ये टाइप 2 एरर है, तो आप भी ये कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन fx is continuous probability function for this then px smaller than 1 is, so that is 0. Next है which one of the formula will be used to find out confidence interval of when population variance unknown and sample size is large। तो इसका जो है ना ये फॉर्मूला है in the test of goodness of fit the dash is used as a test statistic to x square। Next है something p is at most 30 maybe the option is, मतलब कि ये सही से नहीं याद, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। उसके बाद है द साइन वाज चेंज्ड, इस तरह का जो है ना साइन चेंज था तो वो किसके इक्वल होगा ये बताना था। उसके बाद है क्वेश्चंस व्हाट आर द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आपके पेज नंबर 105 पर दिया गया है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये दोनों जो है ना आपने एज अ शॉर्ट करने हैं। नेक्स्ट है ए हाइपोथेसिस वाज गिवन एंड स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आल्सो राइट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर दी बाइनोमियल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनका जो फॉर्मूला है ये जो कुछ भी आपके हैंडआउट्स में दिया गया है ये आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट है f into x just as x and y values are given and prove that x and y are independent। ये जो इंडिपेंडेंट प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है ना यहाँ से भी कोई ना कोई शॉर्ट जरूर आता है, और ये जो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये भी एक जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जितने भी फॉर्मूलाज टाइप किए हुए हैं ना ये आपने एक पेज पर क्या करना है उनको लिखना है और सबका जो है ना अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज में मस्ट पूछते हैं फॉर्मूलाज वगैरह। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रॉम पीडीएफ से क्वेश्चन था, पीडीएफ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ना जरूर रिपीट होता है। तो फंक्शन ये दिया था और लिमिट ये दी हुई थी और जो है ना उसको इवेल्युएट करना था। तो नेक्स्ट है को वैल्यू एंड var x var y वैल्यू इज गिवन सिंपली पुट द फॉर्मूला एंड राइट द आंसर। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना
अगेन फार्मूलाज जितने भी हैं उनको आपने अच्छे से कवर करना है, ताकि आपको वैल्यूज़ सिंपली दी हुई होती हैं और आपने जस्ट उनको जो है ना फार्मूला में पुट डाउन करके आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पर भी जैसे वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपने जो है ना इस फार्मूला में वैल्यूज़ डालकर जस्ट आंसर निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 39 पर ये एग्जाम्पल दी हुई है। पेज नंबर 39 फ्रॉम मास्टर्स के जो हैंडआउट्स है ना, वहाँ से मैंने पेज नंबर मेंशन किया है। तो फाइंड हमने क्या करना था, 0 1 2 3 मतलब कि पुट करके इस तरह से जो है ना इसको आगे भी सॉल्व करना था। जैसे x इक्वल 0 किया हुआ, 1 किया हुआ, इसके आगे 2 3 भी करना था। उसके बाद नेक्स्ट है दिस एग्जाम्पल वॉज गिवन बट द वैल्यूज चेंज थी, पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है ये एग्जाम्पल। तो आपको भी जो है ना ये इस तरह से वैल्यूज चेंज हो सकती हैं और आपने जो है ना ये फॉर्मूला वगैरह लगाकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल एंड डोंट रिमेंबर व्हाट टू फाइंड। खैर इसको तो हम छोड़ते हैं। और नेक्स्ट भी ये जो कुछ पेपर्स स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे तो वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं। यहाँ पर भी कोफ से जैसे मैंने आपको बताया कोफ का फार्मूला आपने मस्ट करना है, ताकि वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपने सिंपली वैल्यूज जैसे कि यहाँ पर गिवन है ना, बस गिवन दी हुई है और आपने जो है ना उसमें पुट करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इंडिपेंडेंट प्रूव करना ये भी एक जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है ये जो है ना वैल्यूज गिवन थी एंड पॉपुलेशन एंड जो है ना पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाइंड करना था, इसका भी आपने जो है ना फॉर्मूला देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये भी ऊपर क्वेश्चन जो है ना अगर आपको थ्योरी आती है तो वो भी आना चाहिए। और यहाँ पर है सी आर फाइंड करना था, तो आपको सी आर भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ये जी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन था। उसके बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ पीडीएफ से भी मैंने आपको पीडीएफ से भी मतलब कि क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो सकता है। और नेक्स्ट है ये पेपर शॉर्ट क्वेश्चन में एक टेस्टिंग बताना था एक बायोनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़, तो ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने इस क्वेश्चन के लिए करनी है। नेक्स्ट है बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फिलहाल मतलब जो भी हैं आप जो है ना वीडियो पॉज करके आप खुद ही मतलब पढ़ सकते हैं। और जो है ना मेरे पास जो पेपर था वो मैंने सॉल्व करके ऊपर आपको दे दिया, बाकी ये जो है ना स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ थे पेपर्स तो वो भी मैंने सोचा इसमें ऐड कर देती हूँ। तो एमसीक्यूज मोस्टली लर्न विद कवल वाली वीडियो से थे ये वो ये सब कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इतनी लंबी वीडियो एंड होप सो आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहती होंगी। अगर हेल्पफुल रहती हैं तो आप कमेंट करके बताया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, जो कुछ भी होता है तो वो सब कुछ किया करें। तो अल्लाह हाफिज़।